कि भाई ये अपने मुल्क के लिए यहाँ पर आकर हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क के खिलाफ बात करें कि वहां पे जो है वो आपने वो करवा दिए, हमले करवा दिए वगैरह वगैरह इस तरह कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके फिल्मों में काम करते रहे, गाने गाते रहे, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। कभी आपने भी उनको बुलाया? आपके अंदर भी कोई टॉलरेंस है? पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस बात को जो है वो बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी समझते हैं कि जी ये जो लोग कहते हैं कि बम्बई अटैक में पाकिस्तान का कोई आदमी इन्वॉल्व था। अगर माइग्रेशन के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान पाकिस्तान आ चुके होते तो आज इंडिया अमेरिका होता और पाकिस्तान सीरिया। नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 76 साल नफरतें कर रखी हमने, जंगें लड़ी, बड़े ड्रामे किए। यार एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखो। तो इंडिया में इन लोगों की पूजा की जाती है। इंडिया में अच्छे गाने वाले को वो जो मशहूर है ना कि इसके गले में जो है भगवान बोलता है, एक पूरा उसका एक रिलीजियस बैकग्राउंड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भारत में हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गीतकार जावेद अख्तर पाकिस्तान में झंडे गाड़ आए। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के लाहौर में पाकिस्तानियों के मंच पर बैठकर पाकिस्तान पर आतंकवाद का ठप्पा लगा दिया। जावेद अख्तर ने कहा कि मुंबई में हमला करने वाले आतंकी नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, वो आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे और आज भी वो सभी आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। तो कैसे भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक कर सकता है? अब पाकिस्तान में एक अलग बहस छिड़ गई है कि भारत से आए एक मुसलमान ने पाकिस्तान को मुंह पर आतंकवादी बोलकर चला गया और लोग तालियां बजाते रह गए। वैसे पाकिस्तान के जितने भी कलाकार सुपरस्टार हैं उन सबको भारत ने ही सुपरस्टार बनाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पत्रकार हसन निसार ने एक कॉलम में लिखा कि अगर बंटवारे के समय सभी मुसलमान पाकिस्तान आ जाते तो आज पाकिस्तान की हालत सीरिया जैसी होती और भारत की हालत अमेरिका जैसी होती। भारत एक अमेरिका जैसा सुपर पावर होता। हसन निसार के कहने का मतलब है कि मुसलमान एक जाहिल कौम है, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आतंकवाद मुसलमानों की ही देन है और कोई धर्म दुनिया का आतंकवादी क्यों नहीं होता, ये एक सोचने वाली बात है। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे। जय हिंद। जावेद अख्तर साहब की बात की तो उन्होंने भी आके गिला यही दिया है। देखिए, हम भारत कोशिश करता रहा है, आपके लोगों को बुलाता रहा है, आपके मुझे अभी तक याद है उनकी बात बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके फिल्मों में काम करते रहे, गाने गाते रहे, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। कभी आपने भी उनको बुलाया? आपके अंदर भी कोई टॉलरेंस है? बल्कि कल मैंने ट्वीट किया कि लाहौर में, कराची के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, जहां पे वो पुलिस स्टेशन पे, वहां पे एक अजमल मसीह है, क्रिश्चियन है, उसकी डेथ हुई। किसी ने उसके बारे में भी सोचा कि वो कौन है? वाहिद कफील था वो अपनी फैमिली का, किसी ने सोचा उसके बच्चे आगे किस तरह पढ़ेंगे? और सर मीडिया ने भी बाकी दो जो थे उनको शहीद लिखा और उसको लिखा हलाक हो गया, उस पर भी एतराज हुआ लोगों की तरफ से। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो गिले जावेद अख्तर साहब ने जो बात की गिला, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा हूं, भाई 76 साल नफरतें कर रखी हमने, जंगें लड़ी, बड़े ड्रामे किए। यार एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखो, टॉलरेंस को भी टाइम देकर देखो, शायद वो काम करे। कोशिश करो, घर से शुरू कर लो, माइनॉरिटीज का यहां से शुरू करके देख लो, लेकिन ये करना होगा, किसी ना किसी को करना होगा। अफसोस हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारे अंदर वो विल नहीं है, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है, हम इस्लाम को सही नहीं समझ पाए और हमें पता नहीं है टॉलरेंस। बल्कि मैं अक्सर ये कहता था, मेरे दोस्त अमेरिका में मुझे कहते हैं, खासकर वो भारत से, वो कहते हैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है ही नहीं, तो आपको ये पता ही नहीं, आपकी तरबियत में शामिल नहीं है कि टॉलरेंस से मिलजुल के रहना किस तरह होता है। क्योंकि सारे लोग चले गए भारत, यहां से माइनॉरिटी तो रही नहीं ना। चंद हिंदू थे बेचारे सिंध में, वो जाने की उन्होंने कोशिश की, कहीं गए, कहीं फिर वापस लौट के आए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। बहुत को तो हमने कलमा भी पढ़ा दिया। नहीं, कल और दूसरा मैं एक और आरजू बताऊं, कलमे की आपने बात की, कन्वर्जन किसी मजहब के अंदर बाय फोर्स नहीं होती। अगर किसी को आप कहें ना जी कि आप कलमा कल से पढ़ना शुरू कर दें, और यहां पे तो मुसलमान पूरा कलमा नहीं पढ़ते, तो आप कहते हैं आपने हिंदुओं को कलमे पढ़ा दिए। आज भी पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं
जो इस बात को जो है वो बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी समझते हैं कि जी ये जो लोग कहते हैं कि बम्बई अटैक में पाकिस्तान का कोई आदमी इन्वॉल्व था, और ये बहुत बड़ी साजिश समझते हैं। और इस हिसाब से आपको पता है कि कहीं भी किसी महफिल में भी आप बात करें तो आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे जो इसके खिलाफ बिल्कुल जनाब जो है वो एक पोजीशन ले लेंगे, जो मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे गलत बात है। देखें, बात यह है कि इंडिया का दुनिया के किसी मुल्क के साथ सिवाय पाकिस्तान के उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है कि वहां पे कोई बम आके प्लांट करे या फेंके। चीन के साथ जो उसका मामला है वो हम सब जानते हैं, और चीन के हवाले से दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि चीन इस तरह के ना जिंदगी में कभी मामलात में पड़ा है और ना पड़ता है, उसकी एक बड़ी वाज़ेह किस्म की पॉलिसी है। तो उसको जब आप रूल आउट करें तो सवाल ये पैदा होता है, और यही चीज होती है इन्वेस्टिगेशन की ABC। तो वो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि फिर कौन है जो ये बात उन्होंने कहा कि सूडान से कोई नहीं आया, तो क्या कोई अफ्रीका से आके तो इंडिया पे जो है वो इस तरह की कोई जो है वो। हमारे बहुत से ऐसे फनकार जो जब इंडिया गए तो उन्होंने उनको सर आंखों पर बिठाया, और कई एक ऐसे फनकार हैं, ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जिनको यहां पर पजीराई नहीं मिली, क्योंकि हमारे मुल्क में आर्ट की कदर ही नहीं है। हमारे मुल्क में इसको कंजरखाना कहा जाता है। मैं बात सच्ची है, कड़वी लगती है, लेकिन मैं कहूंगी इसको, ये कहा जाता है आर्ट को, परफॉर्मिंग आर्ट को। आप यहां पर तबला नहीं बजा सकते, यानी ये कि आप सीख नहीं सकते। सिर्फ वही लोग कर सकते हैं ऐसा कि जिनका जो है वो खानदान से ही वो बजाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर डांस जो है वो नहीं कर सकते आप, रक्स जो है वो यहाँ पर मना है, यहाँ पर संगीत मना है, यहाँ पर गीत मना है। तो इस आर्ट को पाकिस्तान के कई एक जो लेजेंड्स हैं उनको लेजेंड्स बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और वहां पर ये एक ओपननेस पाई जाती है कि अगर यहां से फनकार जाते हैं तो वहां पर जाकर उनको बड़े अच्छे किरदार भी मिले और उनको अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, वहां से वो ऊपर बढ़ते चले गए। ये बात गलत नहीं है, जो बात सही है उसको कहना चाहिए। उन्होंने यही बात की है, उन्होंने सिर्फ 1 या 1.5 लाइन में वो बात की है जिसको अब मैं जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रही हूं। तो हमारे यहाँ ना मसला क्या है, पता क्या है कि ये जो एक माइंडसेट है कि जिसमें हम देखते हैं कि ये बात कही जाती है कि वहां पे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि देखो हमारे फनकारों के साथ ये किया। अरे भाई, आपके बहुत सारे फनकारों को बनाया भी तो उन्होंने है, जिनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने एक्सेप्ट करके आसमान पर बिठा दिया, ऐसा भी तो हुआ है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो एक और बात की वो है मुंबई हमलों वाली बात, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जानते हैं हम वहां पर मौजूद थे, और फिर खुल के साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि आपके मुल्क में वो लोग जिन्होंने वो हमले किए आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं। अब आप इसको माने ना माने, इसके ऊपर आप डिबेट करें, बहस कर लें, आप कुछ भी कर लें, जो बात उन्होंने कह दी और वो वायरल हो रही है जनाब। हम हर वक्त ये क्यों कहते रहते हैं कि वहाँ के लोग, इधर एक स्टेप आगे, हम हर वक्त क्यों कहते रहते हैं कि उन लोगों को आजाद करो, उन पे जुल्म हो रहा है, उनको हमारे साथ होना चाहिए, वो मुसलमान है, कश्मीर हमारा है, इन सारी चीजों पे हम क्यों जंग लड़ते रहते हैं? यार हम कह रहे हैं ना, हम अपनी आवाज उठाते हैं, हमने कोई स्टेप ली है? हमने कोई स्टेप नहीं लिया। हम कब से 60 साल 70 साल हो गए हैं हमें बात करते हुए कि कश्मीर को आजाद करो। हम क्या कर रहे हैं? हमें खुद में इत्तेफाक है, हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, हमें खुद में इत्तेफाक है। आजकल आपके हमसाये में किसमें इत्तेफाक है? आपके दोस्तों में आजकल इत्तेफाक नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? ऑन अनदर हैंड साइड, एक स्टेप सर आगे जाओ, ऑन अनदर हैंड साइड उन्होंने ये भी कहा उन कॉलमिस्ट ने कि अगर वहां पे वो मुसलमान आज यहाँ उस वक्त आ गए होते तो आज हिंदुस्तान अमेरिका बन चुका होता। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या हिंदुस्तान अब अमेरिका नहीं है? हिंदुस्तान अब अमेरिका है, उसमें सब चीजें हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी कंट्रोल है। हमने अपने आप पे